जहां एक तरफ भारत ने रिकॉर्ड तोड़ एक्सपोर्ट कर दिया है मात्र 31 दिनों में, तो वहीं दूसरी तरफ WTO में भारत को मिली है महाजीत। और आपको बता दें, WTO में भारत को रोकने के लिए अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन WTO जो चाहता था भारत के साथ साथ दुनिया के कई विकासशील देशों को रोकना, वो मुश्किल हो गया। वहीं जल्द ही WTO और भारत में एक और घमासान होगा, क्योंकि WTO अब अपनी नीतियों के जरिए भारत के आत्मनिर्भर प्लान पर चोट करना चाह रहा है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका और पश्चिमी दुनिया ऐसे देशों का समूह है जो शुरू से सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखते आए हैं, इसलिए ये देश बहुत जल्दी विकसित हो गए। विकसित होने के बाद इन्होंने संस्थानों पर कब्जा करना शुरू किया और संस्थानों में ऐसे नियम बनाए जो उनके लिए फायदे वाले हों। बाकी दुनिया के लिए फायदे वाले हो या न हो, उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है। भारत ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत कई तरह की स्कीम निकाली, जिसमें PLI स्कीम भी थी, यानी भारत सरकार की तरफ से इंसेंटिव भी दिया जाता है, छूट भी दिया जाता है इस PLI स्कीम के तहत। और भारत को दिखा एक बड़ा बाजार, वो बाजार था $123 बिलियन का, जो बहुत बड़ा बाजार था। यहाँ पर भारत ने सोचा कि चलो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि इस मार्केट पर कब्जे के लिए अपने कदम को बढ़ाते हैं। कब्जे की शुरुआत नहीं होती है तो भी कम से कम हम अपने देश में तो बेच पाएंगे, और वो सेक्टर था लैपटॉप का सेक्टर, कंप्यूटर का सेक्टर। ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ पर बहुत ज्यादा माल आता है चीन से, और चीन चूंकि बल्क में बनाता है, समूह में बनाता है, तो वो आपूर्ति भी बहुत अच्छे से कर देता है। भारत के पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक नहीं बना हुआ था, पर भारत ने एक PLI स्कीम लॉन्च की। PLI स्कीम लॉन्च करके भारत ने कहा कि ठीक है, हम आपको कुछ इंसेंटिव अमाउंट भी देंगे स्टार्टअप के लिए, और दूसरा 1 से 4% की छूट भी देंगे। 11 कंपनियां आगे आई और 11 कंपनियों ने PLI के तहत भारत के साथ सहयोग कर लिया। लेकिन ये कंपनियां बना तो रही है लैपटॉप, पर उस तरीके से ये सफल नहीं हो पा रही हैं, और ये सारा प्लान लैपटॉप के मामले में सफल नहीं हो पा रहा है। अभी भी भारत में चीन से बड़ी संख्या में माल आ रहा है और भारत उसे रोक नहीं पा रहा है। अब आप सोचेंगे भारत क्यों नहीं रोक पा रहा है? भारत ने बांग्लादेश को जो सबक सिखाया टेक्सटाइल में, और बांग्लादेश की जगह छीन लिया भारत ने, तो ऐसी ही सबक चीन को भी तो सिखा सकता है। फिर भारत ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है WTO में भारत ने कई सालों पहले एक एग्रीमेंट साइन किया था, और वो एग्रीमेंट IT से रिलेटेड था। इस एग्रीमेंट के तहत ये कहा गया था कि भारत कभी भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएगा लैपटॉप के मामले में, यानी कि कोई भी देश अगर भारत में लैपटॉप वगैरह बेचना चाहता है तो जो सरकारी नियम है उस नियम को काफी ढीला रखा गया है, उस पर नहीं लगेंगे कर। अब जब उस पर कर नहीं लगेंगे, टैक्स नहीं लगेंगे, इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाएगा नहीं भारत, तो उनका फ्लो तो चलता ही रहेगा। अपने देश में बल्क में डंप करवाने से रोकने के लिए सबसे बड़ा हथियार होता है इंपोर्ट ड्यूटी लगा देना। इंपोर्ट ड्यूटी लगाने के बाद कोई चीज महंगी हो जाती है, कि ₹1 का कलम है और उस कलम पर इंपोर्ट ड्यूटी ₹1 की लग गई, तो वो हो गया ₹2 का। अब ₹2 का जो बाहरी माल है वो महंगा है और लोकल माल है वो सस्ता है, तो जाहिर तौर पर लोग लोकल माल को खरीदेंगे, सस्ती चीज को खरीदेंगे, बाहरी चीज को नहीं खरीदेंगे। लेकिन लैपटॉप के मामले में ये नहीं हो पा रहा है, और लैपटॉप बल्क मात्रा में चीन से भारत में अभी भी आ रहा है। आप समझिए कि इसके लिए भारत ने 8 बिलियन खर्च किया हुआ है, और वो खर्च लगातार बढ़ता ही जा रहा है। WTO की नीतियां कई बार भारत के लिए समस्या वाली रही है, और अभी भी जो मीटिंग हो रही थी WTO में, ये मीटिंग एकदम से घमासान में बदल गया। और सचमुच इस बार भारत के मंत्री ने जिस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए, WTO बिल्कुल हिल गया। पीयूष गोयल ने साफ साफ कह दिया कि आप हमारे ऊपर दबाव न बनाएं, दबाव की राजनीति यहाँ काम नहीं करेगी। आप चाहे लाख
नियम कानून बना ले, हम अगर गलत नियम होंगे तो उसका पालन नहीं करेंगे। अब मामला क्या था? मामला कई तरह की सब्सिडी को लेकर तो था ही, वहीं बात कुछ पेटेंट्स को लेकर भी था। भारत चाह रहा था कि इन विकसित देशों ने कई सारी चीजों का पेटेंट करवा लिया है, जैसे कि ट्रिप्स के पेटेंट। अब ये ट्रिप्स के पेटेंट जो हो चुके हैं, ये पेटेंट अगर इसी तरीके से बने रहे तो दुनिया के बाकी देश तो कुछ नहीं कर सकते हैं। विकासशील विकसित देशों ने बाजी मार ली और विकासशील देश बैठकर सोचते रहेंगे। उनके लिए अब नए नए नियम ला रहा है WTO, ऐसे ऐसे सब्सिडी पर पाबंदियां लगाएगा जिससे कि भारत जैसे विकासशील देश प्रभावित हो। वो भी यही रहा था। WTO दरअसल मत्स्य पालन और उत्पादन में लगा रहा था कि सब्सिडी आप नहीं लगाएंगे, मछुआरों को सब्सिडी नहीं देंगे, महिलाओं को सब्सिडी नहीं देंगे। अब इसका मतलब सीधे सीधे ये था कि मछली पकड़ने पर भी प्रतिबंध लगा रहा था। भारत ने यहाँ खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया और भारत ने ये कहा कि ये सब कुछ नहीं चलेगा। एक ऐसा नियम बनाइए, एक ऐसा एग्रीमेंट बनाइए जिस एग्रीमेंट को सफल किया जा सके। सबसे पहले तो आप ये पेटेंट के नियम खत्म कीजिए। बिना पेटेंट के ट्रांसफर हुए भी हम निर्माण कर सकते हैं किसी चीज का और निर्यात कर सकते हैं। इस तरह के नियम लाइए। निर्यात पर किसी तरह का बैन नहीं लगना चाहिए। हाँ, निर्यात पर बैन तभी लगेगा जैसे कि कोई देश घाटे में चल रहा है तो उसको मजबूर नहीं किया जाएगा कि आप घाटे में रहकर भी हमें बेचो। अब भारत ने जैसे ही ये सारी बातें कहना शुरू किया, वैसे ही सबसे पहले गुस्से में आ गया यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ ने कहा नहीं नहीं, हमने जो पेटेंट करा रखा है हम उसे नहीं छोड़ेंगे। यूरोपीय संघ के साथ आ गया अमेरिका, उसके साथ आ गया ब्रिटेन, लेकिन भारत ने ऐसा होने नहीं दिया। भारत ने सीधे सीधे ये कहा कि ये जो एग्रीमेंट बनेगा और इस बार की जो ये मीटिंग होगी उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए जो महत्वपूर्ण हो और फलदायक हो। खुद WTO में भी सुधार की बहुत जरूरत है। वो बहुत पहले बनी हुई है संगठन और इसमें ऐसे नियम नहीं है जो सारे पक्षों को समझे। जब भारत ने ये कहना शुरू किया तब आपको बता दें 80 देश भारत के साथ आ गए और कहा कि भारत जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। ऐसे में ई-कॉमर्स का मामला हो या फिर मत्स्य पालन का मामला हो या फिर खुद व्यापार संगठन में सुधार की बात हो, हर चीज पर विचार करना ही पड़ेगा और इन मुद्दों को ध्यान में रख के ही एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। आपको बता दें भारत को बहुत बड़ी जीत मिली है क्योंकि अब ये एग्रीमेंट उसी हिसाब से बन रहा है और अमेरिका न चाहते हुए भी ऐसा करने के लिए मजबूर है। आपको बता दें भारत को 7 साल बाद इस तरीके की जीत मिली है WTO में। भारत जो चाहता था अब उसी हिसाब से मसौदा तैयार हो रहा है और उससे भी बड़ी बात यह है कि पिछले 31 दिनों में भारत ने 62 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है, जो साफ बता रहा है कि भारत अपने एक्सपोर्ट को भी बढ़ा रहा है, अपनी आर्थिक ताकत को भी बढ़ा रहा है और इसके पीछे कई कारण है। एक तो रूस यूक्रेन जंग की वजह से भी कई चीजें भारत से खरीदी जा रही है, तो वहीं पेट्रोलियम उत्पाद को भी भारत दुनिया भर में बेच रहा है जिससे मोटी कमाई हो रही है। वैसे WTO मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।